Good morning students of class 3rd. Today we will study about continents and oceans. So let's start with continents. So very large land masses are known as continents. As we can say, a large or a huge land masses on the earth surface is called continents. कॉन्टिनेंट्स हम किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी पर जो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे हम अपनी आंखों से दूर दूर तक नहीं देख सकते, उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. ओके, नाउ लेट मी सी, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. तो पूरे संसार में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देखिए यहाँ पर हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. How many continents? 7 continents. Number 1 Asia, number 2 Africa, number 3 North America, number 4 South America, number 5 Antarctica, number 6 Europe, and number 7 is Australia. Is that clear? Have you remembered it? If you mark that all the continents are started with A, एक्सेप्ट यूरोप. अब आप कहोगे मैम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तो मैम एन और एस से है, बट हम अगर इसे कंसीडर ना करें तो हम देखते हैं अमेरिका भी ए से स्टार्ट होता है. तो ये आपका लर्न करने का एक बहुत आसान तरीका है. जैसे आप लर्न कर सकते हो ए फॉर एशिया, ए से अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. केवल आपका यूरोप जो है वो ई से है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं. सो दिस इज द मेथड दैट यू लर्न क्विकली. इट इज वेरी इजी मेथड टू रिमेंबर द 7 नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. लेट्स रिवाइज दैट. नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 South America, number 5 Antarctica, number 6 Europe, and number 7 is Australia. Is that clear? Now, Asia is the biggest continent. हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया, एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. इसे आप याद रखिएगा. अगर कोई आपसे पूछता है which is the biggest continent in the world, that is Asia, and which is the smallest continent, that is Australia. Is that clear? अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है. जैसे सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया. एशिया से जो थोड़ा सा छोटा है वो है अफ्रीका. अफ्रीका से जो थोड़ा छोटा है वो है नॉर्थ अमेरिका. उससे जो थोड़ा छोटा है दैट इज साउथ अमेरिका. उसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका, देन यूरोप, और सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया. इज दैट क्लियर? वन थिंग मोर, आपको पता है हमारा कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट्स में आता है? दैट इज एशिया. इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, सो दैट इज एशिया. अच्छा, कॉन्टिनेंट्स तो हम लोगों ने जान लिया कि कॉन्टिनेंट्स क्या होता है. कॉन्टिनेंट्स हमने जाना कि पृथ्वी पर जो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारा कॉन्टिनेंट्स है. बट आपको पता है हम अपनी पृथ्वी को जानने के लिए, हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है कि हम 7 कॉन्टिनेंट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हम अपनी पूरी पृथ्वी को जान सकते हैं. इसमें भी कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करने के बाद कॉन्टिनेंट्स में आपके आते हैं कंट्रीज. कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपके क्या आते हैं? कंट्रीज. इज दैट क्लियर? सो हमारा कंट्री किस में आता है? एशिया में. इज दैट क्लियर? अब कंट्रीज के अंदर भी आप देखते हैं कि कंट्री को भी एक बार में जानना, इतना बड़ा देश होता है. अगर एक छोटा सा एग्जांपल अपने देश का लेते हैं तो इंडिया भी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. हमें पता है हमारा भारत भी बहुत बड़ा कंट्री है. अब पूरे भारत
को जानना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए उसको डिवाइड किया गया 27 स्टेट्स में, सॉरी 29 स्टेट्स में एंड 9 टेरिटरीज में। इज दैट क्लियर? और स्टेट्स को डिवाइड किया गया आपके विलेजेस में और सिटीज में। इज दैट क्लियर? सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी गोइंग फॉरवर्ड टू ओशंस। अब हम बात करेंगे ओशंस की। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस। यानी जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ी जमीन है जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा एक पानी, बहुत ज्यादा दूर दूर तक पानी ही पानी है, उसको हम ओशंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि हम अपने आसपास रिवर्स देखते हैं तो रिवर्स के बाहर हम लैंड भी हमें कहीं ना कहीं दूर तक दिखाई देती है। सीज उससे बड़े होते हैं और जो ओशंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अगर हम ओशंस में जाए तो हमें दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वाटर दिखाई देगा, उसके अलावा हमें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इज दैट क्लियर? नाउ सो देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। अब पूरे संसार में ओशंस कितने हैं? जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ा कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसी तरीके से हमारे जो ओशंस हैं वो हमारे 5 ओशंस हैं। लेट्स सी। नंबर 1 पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 साउदर्न ओशन एंड नंबर 5 इज आर्कटिक ओशन। Is that clear? Let's revise again. Number 1 Pacific Ocean, number 2 Atlantic Ocean, number 3 Indian Ocean, number 4 Southern Ocean and number 5 is Arctic Ocean. Pacific Ocean is the biggest and deepest ocean. आपको पता है जो सबसे बड़ा ओशन है वो है आपका बिगेस्ट एंड डीपेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा आपका जो ओशन है वो है आपका पैसिफिक ओशन। उसके बाद आपका आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद जो है आपका आता है इंडियन ओशन, देन आपका आता है साउदर्न ओशन और जो आपका सबसे छोटा ओशन है वो है आपका आर्कटिक ओशन। तो हम कह सकते हैं दैट आर्कटिक ओशन इज स्मॉलेस्ट ओशन। Is that clear? अच्छा, हम एक चीज और बताते हैं आपको ओशंस के बारे में कि हम ओशंस का पानी पी नहीं सकते। क्यों? बिकॉज ओशंस एंड सीज वाटर आर सॉल्टी, सो वी कैन नॉट ड्रिंक इट। इसीलिए हम इसका पानी नहीं पी सकते। Is that clear? One thing more, in the bottom of the ocean is called the ocean floor। जैसे हम लोग जमीन पर खड़े हैं, इस समय हम अपने पृथ्वी पर जमीन देखते हैं, उसी तरीके से पानी के नीचे भी जमीन होती है जिसे हम ओशन फ्लोर कहते हैं। इज दैट क्लियर? जिस तरीके से हम पृथ्वी पर माउंटेन्स देखते हैं, वॉल्केनोस देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, उसी तरीके से आपके ओशंस में भी माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनोस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि क्या वाटर के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं, बट हाँ ओशंस में आपके ये सारी ही चीजें होती हैं। बट इन द ओशन फ्लोर व्हेन वी सी इनसाइड द फ्लोर इट इज वेरी डार्क। लेकिन जब हम ओशन से देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर बहुत अंधेरा होता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। व्हाई इट इज डार्क? ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना अंधेरा होता है? The answer is because sunlight does not reach over there। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। हम लोग को पता है कि हम कोई भी चीज देख सकते हैं तो वो देख सकते हैं जहां पर हमें उजाला होता है। तो सूर्य की किरणें क्या होता है कि ओशन फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। Is that clear? Now your homework is you have to learn the name of 7 continents and the name of 5 oceans. So thank you class.